ओम शांति। कहते हैं कि जैसी हमारी वाणी है तो वाणी के ऊपर हमारे अन्न और पानी का प्रभाव रहता है, लेकिन इसका कारण क्या है? जैसे हम देखते हैं कि प्लांट्स है, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, हर एक चीज़ में एक चैतन्य है और उन्हें हम चैतन्य मानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। जिस एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में हम अपना भोजन बनाते हैं, उसका उस भोजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो फल हो, पौधे हो, सब्जियां हो या फूल हो। जो भी खाना हम खाते हैं वो कोई डेड फूड नहीं है या निर्जीव नहीं है, उसमें अपना जीवन शक्ति है और वो जीवन शक्ति, वो अन्न अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर से जो भी एनर्जी उसे मिलती है वहाँ से वो लेता है। जो पानी हम जिसे कहते हैं, तो पानी तो चैतन्य है। कहते हैं कि जैसे धरती पर 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। ये कहा गया है कि पानी जो है अपना जो स्ट्रक्चर है या प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, वो बदल देता है और उस बदलाव का कारण है हमारा जो हेतु है, जो हमारे संकल्प है, उसमें जो डोमिनेंट इंटेंशन है, हम क्या बोल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे हमारा गहरा रियल असली भाव क्या है। और वो असली भाव इस पानी के ऊपर या उस पानी को यूज़ करके हम जो भी खाना बनाते हैं उसको बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जो भी हमारे थॉट्स है, हमारे फीलिंग्स या इमोशंस है, उसके पीछे जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है या हेतु है, वो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर या संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे शरीर में 70% पानी है, जैसे कि धरती पर है। एक एक्सपेरिमेंट्स जैसे किए थे पानी के ऊपर वाटर क्रिस्टल्स के, तो ये देखा गया है कि अगर कोई पौधा हम लगाते और उस पौधे को अगर हम कहते हैं कि आप हेल्दी हो, आप हमें जीवन देने वाले हो, आप शक्तिशाली हो, आप प्यारे हो, तो पौधा अच्छी तरह से नॉरिश होता है, फ्लोरिश होता है, उसमें वाइटलिटी होती है, जीवन शक्ति होती है। और अगर उसी पौधे को कुछ दिन बाद आप डिस्करेज दो, उसे इंसल्ट करो, उसे कहो कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका अगर कोई सही मायने में अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो, तो वो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी और वो पौधा भी ख़त्म हो जाएगा। म्यूज़िक थेरेपी लोगों को काफ़ी हद तक मदद दे रही है और वो साइंटिफिक भी है। ये सिद्ध हुआ है कि म्यूज़िक में, संगीत में एक स्पिरिचुअल पावर है। संगीत जो है एक स्पिरिचुअल शक्ति है। कहते हैं विश्व की जो निर्मित हुई तो वो ध्वनि से हुई है। कहते हैं ना कि संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, या ओम ध्वनि जो कहते हैं, उससे सृष्टि की रचना हुई, शुरुआत हुई। तो हर निर्माण का आधार हमारा ध्वनि है, हमारा विचार है, हमारी उसके प्रति जो उद्देश्य है, उस ध्वनि के पीछे वो जो संकल्प है, तो वो थॉट वेव्स रिलीज होती है और वो मैटर को शेप करती है और वो मैटर रियलिटी में वस्तुओं के रूप में, चीज़ों के रूप में, घटनाओं के रूप में हमारे सामने, हमारे जीवन का हिस्सा बनकर आता है। जैसे भी कोई खूबसूरत संगीत सुनते हैं, उसके शब्द अगर खूबसूरत हैं, प्यार भरे हैं, उसमें अगर कोई प्रार्थना भरी हुई है, अगर ऐसी प्रार्थना, ऐसा सुंदर सुरीला म्यूज़िक, संगीत अगर हम पानी के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, तो पानी कहा जाता है कि वो उसकी जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो जाते हैं
एंड वो पानी उस एनर्जी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी, वो आनंद, वो खुशी, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली अगर निगेटिव इंटेंशन है, एब्यूजिव इंसल्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, खराब आइडियाज़, खराब विचार, विकार भरे विचार, दूसरों को हर्ट करने के विचार अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम वो पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती है। माना वो सिर्फ पानी वो शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता, लेकिन उस पानी में जो विचार हमने भर दिए तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ फोर्स का हिस्सा बन जाती है। द नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ फोर्स को डिप्लीट कर देती है, धीरे धीरे ख़त्म करने लगती है। और जैसे ही लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति शरीर की कम हो जाती है, हम अपने अंदर खोखलापन, कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं। सबसे पहले हमारी विल पावर कम हो जाती है, हमारी इच्छा शक्ति खराब हो जाती है, क्रिएटिविटी खराब हो जाती है। ये सिद्ध हुआ है कि जो भी हमारे शब्द हैं वो हमारे ऑप्शंस, हमारे चॉइसेस, जो पर्याय हमारे जीवन में उपलब्ध है वो डिसाइड करते हैं। और जो पर्याय हमारे सामने हैं उन्हीं पर्याय में से किसी एक को हम चूज़ करते हैं, उसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में यूज़ करते हैं और उसके आधार पर हमारा आउटकम या हमारे जीवन में जो कुछ प्राप्तियाँ हमें होती है वो निर्भर करता है। यानी हमारे जीवन की निशा, जो भी दिशाएं हैं, वो इस पर आधारित है कि हमारे सामने पर्याय क्या है। और हमारे सामने पर्याय वही है जो शब्द हमारे सामने। तो शब्द और हमारा जीवन, ये जो भी हमारी जीवन कहानी है, उसका गहरा संबंध है। जैसे अभी हमने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी की महिमा की कि क्या अच्छी विशेषताएं आपके बारे में हैं, आपके जीवन में हैं, तो ऐसा करके हम सिर्फ उसे मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को मदद कर रहे हैं। और वो हमारे शब्द हमारे अंदर से अच्छाइयाँ बाहर निकाल रही है, उसको पैदा कर रही है। लोगों को मदद करो जिनको ज़रूरत है, और उसका परिणाम ये होगा कि उनको मदद करके तुम अपने आप को मदद कर रहे हो। आओ हम इस दुनिया को आनंद से भरते हैं। कहा गया है कि जैसे कि जो देना ही लेना है, जो हम बाहर दे रहे हैं। देना माना सिर्फ हाथ से देना या शब्दों से देना, ये बात नहीं है। कंटिन्यूसली 24 घंटे हम विचार ट्रांसमिट करते रहते हैं, और विचार वो एनर्जी है, वो सारे यूनिवर्स में फैलती रहती है और सारे यूनिवर्स को चार्ज करती रहती है, सारे यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस को वो चार्ज कर देती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम को क्रिएटर्स हैं, सुप्रीम क्रिएटर के साथ हम भी क्रिएट कर रहे हैं। जो भी एनर्जी हमारे सराउंडिंग में है, हमारे ऑरा में है, वो इस पर निर्भर करती है कि हमारे विचार क्या हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है। और इससे भी ज़्यादा हमारा डोमिनेंट इंटेंशन क्या है, या हमारा गहरा हेतु क्या है, किस उद्देश्य से या लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए हम वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम को क्रिएटर हैं। परमात्मा या सुप्रीम सोल या सुप्रीम पावर, कॉस्मिक पावर, वो तो क्रिएट करती है, लेकिन उसका क्रिएशन हम जो को क्रिएटर है उसके शब्दों पर निर्भर है। इतना शब्दों से दुनिया बनी है। शब्द और पानी दोनों का गहरा संबंध है। पानी जो है हमारे जीवन के बहुत नज़दीक है, हमारी आत्मा के नज़दीक है। स्पिरिचुअल पावर पानी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी हमारे अस्तित्व को और हमारे जीवन के अनुभवों को निश्चित करता है। अगर पानी खराब है, पोल्यूटेड है,
अशुद्ध है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो पानी को प्यूरिफाई करना ज़रूरी होती है। एक तो फिजिकली प्यूरिफाई करना, उसके कंटेमिनेशंस को दूर करना, और दूसरा उसके कॉन्शियसनेस को, लाइफ फोर्स को प्यूरिफाई करना, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं या मेडिटेशन उसके ऊपर करके जो वाइब्रेशंस उसको देते हैं, उससे हम उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। जब भी अभी हम कोई बुरी घटना देखते हैं या बुरा वीडियो देखते हैं या बुरा पिक्चर देखते हैं, तो हम उस पिक्चर में या वीडियो में या उस न्यूज़ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो झट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे पहले वो एनर्जी जो पानी हमारे शरीर में ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हम किन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, जिस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, वहाँ की एनर्जी सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसमें चली जाएगी और वो हमारे शरीर का एक परमानेंट हिस्सा बनकर रह जाएगी। अगर हम सही माने में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग ऑफ द सोल वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस जीवन का सही आनंद लेना चाहते हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिसे हम संग दोष कहते हैं, उससे हमें अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हम ये कहकर इग्नोर नहीं करते कि इन चीज़ों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात नहीं है। ये चीज़ें हमारी फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी सब पर बुरा या अच्छा प्रभाव डालती है। पानी और शब्द आजकल जैसे देखा जाए प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के यज्ञ में उसका प्रयोग किया है, या देवताओं की पूजाओं में जो होम हवन आदि करते हैं उसमें उसका प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या संबंध था? तो पानी एक स्पिरिचुअल एंटिटी कहो कि जो स्पिरिचुअल एनर्जीज को तुरंत रिस्पॉन्स करती है, जो हमारे आत्मा के नज़दीक है, शरीर का एक परमानेंट हिस्सा है। इसके महत्व जानने के कारण मंत्र और पानी का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में या जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उसका पूर्वापार प्रयोग किया गया है। साउंड या मंत्र शक्ति जो यूज़ करते हैं वो पानी के साथ, तो मेनली जो यूज़ हुआ है वो हीलिंग पावर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको यूज़ किया है। और जो भी श्रेष्ठ संकल्प है तो उन संकल्प सिद्धि के लिए भी पानी का यूज़ प्राचीन काल से किया गया है। तो इसका यही संबंध है कि पानी में झट एनर्जी जो है साउंड से या इंटेंशन से या फ्रॉम द हार्ट डिज़ायर जिसे कहेंगे, जो एनर्जी निकलती है वो इस पानी में समा जाती है, जो कि हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। चाहे वो पानी हम पी लेते हैं, चाहे आँखों को लगाते हैं, मस्तक को लगाते हैं, या चाहे उससे हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य तो यही था कि वो पानी में जो भी एनर्जी है उसे हम एब्सॉर्ब कर लें। ज़िंदगी में जब हम जो भी शब्द यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि हमारी वाणी जो हो वो मीठी वाणी हो, और जब कड़वे शब्द यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि मुख जैसे कड़वा हो गया। और ये बात सही है, क्योंकि जो भी शब्द हैं, चाहे अच्छी वचन हो या बुरे वचन हो, वो हमारे मुख का एक परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं, और उससे एसोसिएटेड एनर्जी सबसे पहले तो हमारे मुख में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। पानी में फोटोग्राफिक मेमोरी है, और जो वाटर क्रिस्टल थ्योरी है जो ये सिद्ध कर चुकी है कि जो भी जिस इंटेंशन से आप पानी के संपर्क में आते हुए जिस इंटेंशन का प्रयोग करते हो, वो इंटेंशन उसमें समा जाता है, वो एनर्जी उसमें समा जाती है।
तो जब भी हम पानी पीते हैं या उस पानी से बना हुआ खाना खाते हैं, तो जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले तो हमारे मुख में प्रेजेंट है, वो उसमें समा जाती है। जब भी कोई हार्श वर्ड्स या एब्यूजिव वर्ड्स या किसी का अपमान करने वाले, दुख देने वाले, किसी के दिल को ठोकर पहुंचाने वाले शब्द हम मुख से निकालते हैं, तो सबसे पहले मुख का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो कड़वा हो जाता है माना क्या हो जाता है? टेस्ट कड़वा नहीं आएगा, लेकिन यह ज़रूर है कि वो एक एनर्जी जो है एक मेमोरी के रूप में मुख में चली गई और वहाँ से शरीर में और ब्लड स्ट्रीम में चली गई, तो वो तुम्हारे ब्लड सेल्स का भी एक गहरा हिस्सा बन गया। कहते ना कि मुख जहरीला हो गया जितने, और आजकल अगर देखा जाए कि इतने जहरीले शब्द मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के प्रति प्रयोग करते हैं, तो उससे पता पड़ता है कि इसका इनकी फिजियोलॉजी पे और स्पिरिचुअलिटी पे कितना गहरा असर होता होगा। जो भी हम कहते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसका एक गहरा हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई वायलेंट सीन देखा, डिस्टर्बिंग पिक्चर देखी, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। जिस किसी चीज़ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो हमारी रियलिटी का, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। जीवन में अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, वो एनर्जी से बनी है। देखने में वो चीज़ें सॉलिड हैं, लेकिन हैं तो एनर्जी। हम भी क्या है, एक एनर्जी बीइंग है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, विचार चलेंगे, भावनाएं या इमोशंस निर्मित होगी, वो हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो बॉडी है, योर बॉडी इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हारा अंतर्मन है, तुम्हारे अंतर्मन से गहराई से जुड़ा हुआ है। सो जो भी शरीर में एब्जॉर्ब होता है उसका गहरा प्रभाव अंतर्मन पे पड़ता है, और जो चीज़ें अंतर्मन एब्जॉर्ब कर लेता है उसका डायरेक्ट प्रभाव शरीर में, चाहे रोग के रूप में या हेल्थ के रूप में, डायरेक्टली दिखाई देता है। ये ज़रूरी है कि हम पानी पीने से पहले उसे अपने पॉजिटिव इंटेंशन से चार्ज करें। वी शुड ऑफर पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी अच्छे विचार है, अच्छी भावनाएं हैं, प्रेम भरी, खुशियाँ भरी, वो उसको हम ज़रूर दें। खाना जो हम बनाते हैं तो पानी यूज़ करके बनाते हैं, उसमें अग्नि का प्रयोग करते हैं। जो भी चीज़, जब भी अग्नि उसे हम देते हैं, हीट देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, मोशन तेज़ हो जाती है, और जहाँ भी मोशन है मॉलिक्यूल्स की, जहाँ भी हीट है, लूज बॉन्ड्स है, वहाँ पे एनर्जी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो पानी और हीट अगर दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसी जगह पे जिस इंटेंशन से वो खाना बनाया जाएगा, वो इंटेंशन, उसका वो डोमिनेंट थॉट या जो भी स्टेट ऑफ माइंड उस व्यक्ति की होगी, वो एनर्जी उसमें ज़रूर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो जब भी हम खाना बनाते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स मन में हो, खुशियाँ के हो, हेल्थ के विषय को थॉट्स हो, तो जो भी वो खाना खाएगा उस व्यक्ति के मन पर उन विचारों का प्रभाव ज़रूर रहेगा। चाहे हम खाना बना रहे हैं या चाहे खाना परोस रहे हैं या खाना खा रहे हैं, विचार और उससे एसोसिएटेड एनर्जी उस भोजन पर अपना प्रभाव ज़रूर डालती है। चाहे वनस्पति हो, चाहे अन्न हो, पानी हो, वो हमारे विचारों को डायरेक्टली सुन रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका स्वरूप बन रहा है, और वही विचार, वही एनर्जी हमारे अंतर्मन का हिस्सा बन रही है। तो जब भी हम अपना खाना स्वीकार कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम वो खाना प्राप्त कर रहे हैं, पानी प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जो भी खाना हम जैसे होटल में खा रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना खा रहे हैं,
जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो ज़रूर वो एनर्जी हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालेगी और हमारे संस्कारों को बदल देंगी। अगर हम मेडिटेशन में अच्छा अनुभव करना चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे विचार उच्च हो, श्रेष्ठ हो, खुशी बुरे हेल्दी विचार हमारे मन में आए, तो हमें अपने भोजन पर ज़रूर ध्यान देना है कि किस हेतु से या कौन सी शुद्धता का प्रयोग करते हुए वो भोजन करना है। केवल शारीरिक शुद्धता या भोजन की शुद्धता ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, उस वायुमंडल की शुद्धता, ये बहुत गहरा प्रभाव अपने मन के ऊपर डालती है। जैसे भोजन के लिए कहते हैं कि एक सात्विक भोजन होना चाहिए, तो सत्व यानी उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो पॉजिटिव एनर्जी, उसे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो विधि पूर्वक उसे बनाना पड़ेगा। अगर जितना विधि पूर्वक हम वो भोजन बनाते हैं, उतना ही श्रेष्ठ आरोग्य और मानसिकता हमें प्राप्त होगी। जो भी एक्सपेरिमेंट्स जापानी साइंटिस्ट मसुरो इमोटो ने परफॉर्म किए हैं वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर, तो वहाँ पे ये क्लियरली दिखाया गया है, एक साइंटिफिक प्रूफ के रूप में एक प्रोसेस दिखाई गई कि इसमें ये सिद्ध हुआ कि पानी जो है, जो भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है, वो विचारों को और हमारे डोमिनेंट इंटेंशंस को एब्जॉर्ब ज़रूर करता है। और अगर वो विचार और उससे एसोसिएटेड एनर्जी अगर शरीर में है, तो ये निश्चित हो गया है कि तुम वही बनते हो जो तुम सोच रहे हो। हमारा संपूर्ण शरीर की हर एक पेशी जिसमें ये पानी है, रक्त जिससे पानी समाया हुआ है, उसमें ये इंटेंशन कॉपी हो जाता है और एक सैंपल नहीं तो ये पूरा शरीर, ये पूरा मन उस एनर्जी से भर जाता है। मान लो कि एक क्षण के लिए हम हेट्रेड, निंदा कहो या कोई उत्तेजना को हो या कोई अपमान की भावना को हो, अपने लिए या दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही वो भावना क्रिएट की और उस भावना में मैंने वो पानी स्वीकार किया या खाली वो शब्द मैंने बोले भी, कुछ स्वीकार नहीं किया लेकिन सिर्फ उन शब्दों का उच्चारण भी किया, तो मेरे शरीर में जो भी पानी है वो उससे प्रभावित होना है और संपूर्ण शरीर उस नेगेटिव एनर्जी से चार्ज हो जाएगा, पॉइजनस बन जाएगा। जैसे कि हम कोई बहुत अच्छी खुशी की घटना देख रहे हैं, वो प्यार भरा सीन देख रहे हैं, प्यारा सा चित्र देख रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, द पावर ऑफ लव, उस प्रेम की वो शक्ति हमारे शब्दों में आ जाती है और केवल उस वायुमंडल के संपर्क में रहने मात्र, उस वायुमंडल के संपर्क में रहने मात्र वो जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसमें समा जाती है और वो एनर्जी हमें नॉरिश करती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। और अगर वो निगेटिव एनर्जी है तो हमें कमज़ोर बना देती है, हमारे मन को भ्रमित कर देती है। हमारे संग में जो भी वायुमंडल है वो हमारे शरीर पे पहले डायरेक्ट अफेक्ट करता है और शरीर से होते हुए वो एनर्जी हमारे मन को अफेक्ट करती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और किन चीज़ों के प्रभाव में आ रहे हैं। कहा जाता है कि मैन इज़ आइडेंटिफाइड बाय हिज फ्रेंड्स। अगर आपके मित्र कौन है ये आप मुझे बताओ, हम ये बता सकते हैं कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो। हम अपने शब्दों से कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रोग्राम करते रहते हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं है या आत्माभिमानी नहीं है, अगर ये नहीं जानते कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, अगर हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हम प्रोग्राम होते रहते हैं दूसरों के द्वारा। जो भी
dominating thoughts, images, ideas, न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया, इंटरनेट, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, जहाँ हम काम करते वो लोग, जिस बस में हम ट्रैवल करते वो लोग, जहाँ भी हम जाते हैं, जो बातें लोग रिपीट करते रहते हैं, तो वो रिपीटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ज़रूर बनती है। और विशेष करके जो सुबह सुबह जो बातें हम सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ज़रूर बनती है। सुबह जैसे ही न्यूज़पेपर लिया या खाना खाते, नाश्ता करते, चाय पीते, जो भी हम पढ़ते सुनते हैं वो हमारे अंतर्मन का हिस्सा बन जाता है। हमारा अंतर्मन ये फ़र्क नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या इमेजिनरी है, क्या रियल है। उसे हर चीज़ जो भी सुनाई थी वो सच लगता है। इट टेक्स इट रियली बाय वर्ड टू वर्ड। हमारा अंतर्मन सही क्या है, गलत क्या है, ये निर्णय नहीं कर सकता। ये नहीं समझ सकता कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान हो गया। जो भी सुना उसको मैनिफेस्ट करना, उसको क्रिएट करना, ये उसकी पावर है। और उसका हेतु हमारी इच्छाओं को फलीभूत करना यही होता है। वो ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, वो क्रिएट करेगा। इस शक्ति को हमें समझना है। अंतर्मन के लिए जो भी चीज़ रिपीट होती है वो सही मानी जाती है। जो भी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो बार बार रिपीट करने के बाद उसको एक हैबिट के रूप में, संस्कार के रूप में अंतर्मन समा लेता है। और फिर वो घटनाएं या वो सराउंडिंग सामने आते ही वो पर्टिकुलर बिहेवियर आप ही रिपीट हो जाता है। उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। एक प्रतीक्षित क्रिया की तरह, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरह वो बिहेवियर रिकॉर्ड हो जाता है और उसे हम बार बार प्रयोग में लाते रहते हैं बिना उसके ऊपर सोचे समझे। जैसे कहें कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वो बाय एक्सीडेंट हो रही है, बाय कॉन्शियस क्रिएशन नहीं। अगर हम कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे विचारों को प्रोग्राम किया जा रहा है, तो जो भी हमारी क्रिएशन है वो एक्सीडेंटल है और उससे हमें बाहर आना है। तो कॉन्शियसली अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो हमें अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना होगा। हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो रियल है, वो कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। एज फार एज सबकॉन्शियस माइंड इज कंसर्न, it is said that repetition is reality for subconscious mind. So as far as subconscious mind is concerned, हमें जो भी रिपीट करना है तो वो पॉजिटिव पैटर्न रिपीट करना है। एक सेगमेंट लाइफ का ख़त्म हो जाता है और दूसरा सेगमेंट शुरू होता है, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। तो जैसे एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें चेक करना है कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं ये सही है या गलत है। एवरीथिंग जो भी हम क्रिएट करते हैं, either it harms us or it encourages or empowers us, strengthens us. So we must monitor कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। अगर नुकसान हो रहा है तो वो चेंज करना चाहिए, लेकिन इसके लिए चेकिंग ज़रूरी है। और ये चेकिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं और मेडिटेशन करना जानते हैं, चिंतन करना जानते हैं। We have to check it and change it by purpose. तो ये पॉसिबल होगा कि हम बाय पर्पस, बाय चॉइस कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो बाय एक्सीडेंट क्रिएशन हो रही है। जैसे दुनिया में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है एक्सीडेंटल हो रहा है, रैंडम आउटकम आ रही है और वो भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्गर है। तो बाय रैंडम चॉइस अगर आप कुछ क्रिएट करोगे तो वो निगेटिव ही आएगा। ये तो लॉ है। So we must understand this law and we should start creating consciously by using positive choices and positive words. हम नियति को बना सकते हैं। जैसे डेस्टिनी इज इन आवर हैंड। ऐसा नहीं है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ होगा। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध जरूर मिलेगी, लेकिन हम पुरुषार्थ अपने लाइफ पर्पस के लिए कर रहे हैं या जैसे दुनिया कर रही है उस तरीके से कर रहे हैं। दुनिया का हाल क्या है हम देख रहे हैं, और बाय रैंडम इवेंट अगर हम कुछ जनरेट करेंगे तो उसमें हमारा हित नहीं है। सो वी शुड क्रिएट बाय चॉइस और अपनी चॉइस को
हमारे शब्दों के ऊपर निर्भर होती है। वो शब्द केयरफुली हमें सेलेक्ट करने हैं। हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में है, लेकिन वो तभी संभव है कि हम जानते हैं हम को क्रिएटर है। सुप्रीम क्रिएटर के साथ बैठकर हम अपनी नियति और सारे विश्व की नियति को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इस पर विश्वास हो तो देयर इज अ ग्रेट पावर इन स्पोकन वर्ड्स। सो हमारे शब्द शब्द नहीं है, लेकिन वो वरदान या शाप बनते हैं। और सबसे पहले वो हमारे लिए, खुद के लिए वो ट्रू होता है, सच होता है। तो इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना है। इट इज सेड दैट द वर्ड्स हैज गॉट मिरेकलस पावर। शब्दों में जादुई शक्ति होती है। वो किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी की विल पावर को तोड़ सकते हैं, तो किसी कमज़ोर को शक्तिशाली बनाकर विजयी बना सकते हैं। ये तो हमारे इंटेंशन पे निर्भर करता है कि हम अपनी मदद करना चाहते हैं या अपने दुश्मन बनेंगे। सो चेंज योर वर्ड्स एंड यू चेंज द डेस्टिनी। अगर हम अपने शब्दों को बदलते हैं तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और अगर हमारे शब्द ही अपने साथ, अपने परिवार की, अपने सारे संसार की किस्मत को बदल सकते हैं। शब्द ही हमारी हार और पराभव का कारण है। अगर हम वाकई ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं और उस जीत का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे शब्दों में जान होनी चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। और जैसे कि एक हमारी रियल क्रिएशन है, चैतन्य क्रिएशन है, उस तरीके से उन्हें हमें देखना चाहिए कि ये हमारी रचना है। जैसे हमारी प्रजा है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। जो भी आप क्रिएट करते हो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। घूम फिर कर वो वापस आपके पास आएगा। द टाइम इज़ नॉट linear बट इट इज़ सर्कुलर। इट कम्स बैक टू यू अगेन एंड अगेन एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग। सो जो भी चीज़ें आप संसार को दोगे, चाहे 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन या 1 साल या 1 जन्म के बाद से, वो वापस आपके पास आने वाला है और नष्ट नहीं होने वाला। तो जब जो भी है वो वापस मुझे ही झेलना है, मुझे ही स्वीकार करना है। तो कम से कम अपने लिए सही हम अच्छी ही रचना करें। और हमारे शब्द जो है वो रचनाकार है विश्व के, ये जानते हुए, उनको एक मंत्र की भांति पहचानते हुए, उनकी रचनात्मक शक्ति को पहचानते हुए, इस संसार के सूत्रों को पहचानते हुए हम अपने श्रेष्ठ शब्दों की रचना करें। और श्रेष्ठ शब्दों द्वारा हम श्रेष्ठ संसार की रचना अपने लिए और सारे विश्व के लिए करें।